हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइकिक फ्रेंड। आज हम बात करेंगे क्लास 11th साइकोलॉजी के चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी और इसमें पहला टॉपिक आता है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। मतलब क्या क्या गोल्स रहते हैं हमारे जब हम एक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं। लाइक एनी साइंटिफिक रिसर्च साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हैज़ द फॉलोइंग गोल्स। पहली बात इसमें आती है डिस्क्रिप्शन, डिफाइनिंग द बिहेवियर ऑफ और फिनोमिना as accurately as possible to differentiate between two or more behaviors to understand properly। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि हम डिफ़ाइन कर पाते हैं बिहेवियर को, कोई फिनोमिना को जितना एक्यूरेटली पॉसिबल हो सकता है उतना, ताकि हम दो बिहेवियर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकें। दूसरा आता है इसमें प्रेडिक्शन। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर, वी फोरकास्ट दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस दैट पर्टिकुलर बिहेवियर में अकर। डिस्क्रिप्शन के बाद जो स्टेप आता है वो है प्रेडिक्शन। मतलब जब हमने डिस्क्राइब कर दिया, जब हम दो बिहेवियर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फिर हम उस बिहेवियर को सर्टेन कंडीशंस के लिए प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। मतलब कोई कंडीशन पर्टिकुलरली कभी होगी तो चांसेस हैं कि वो बिहेवियर भी अकर करेगा। थर्ड जो चीज़ इसमें आती है वो है एक्सप्लेनेशन। दिस गोल फोकसेस ऑन द फैक्टर दैट डू और डू नॉट कॉज दैट बिहेवियर। Try to identify determinants of behavior to establish cause and effective relationship between two variables। फिर बात आती है कंट्रोल की। चेंजिंग एंटीसीडेंट कंडीशन टू कंट्रोल बिहेवियर। हम इसमें तीन तरीके से किसी का बिहेवियर कंट्रोल या फिर एनहांस कर सकते हैं। पहला है हैपन, रिड्यूस और एनहांस है कि पर्टिकुलर बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर बात आती है एप्लीकेशन की, अप्लाइंग द सॉल्यूशन टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। मतलब जैसे हमने पहले देखा कि कैसे बिहेवियर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं हम दो बिहेवियर के बीच में, कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, फिर कैसे हमारी प्रिडिक्शन के बेस पे हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, फिर कंट्रोल कर पा रहे हैं, और फिर अप्लाई कैसे करेंगे जो सॉल्यूशन हमने ढूंढा है। फिफ्थ पार्ट इसका आता है एप्लीकेशन का। अब बात आती है स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। इट अटेम्प्ट्स टू स्टडी अ पर्टिकुलर इवेंट और फिनोमिना इन एन ऑब्जेक्टिव। Two studies by different researchers on a topic should reach on the same conclusion and systematic steps should follow। मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जब दो डिफरेंट रिसर्चर ने की है सेम टॉपिक पे, लेकिन उनका कंक्लूजन सेम आ रहा है। और सिस्टमैटिक का मतलब है कि प्रॉपर जो स्टेप्स हम रिसर्च करने के लिए करते हैं वो प्रॉपर स्टेप्स फॉलो हुए होंगे। तो पहला स्टेप इसमें क्या आता है, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कि पहले हम लोग एक टॉपिक हमारी स्टडी के लिए चूज़ करेंगे। फिर आता है कलेक्टिंग डाटा। हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे पार्टिसिपेंट से, मेथड्स कौन से यूज़ किए हैं, टूल्स, प्रोसीजर, वो सेकंड में आता है। थर्ड आता है ड्राइंग कंक्लूजन की। जैसे हमने सारा हमारा डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन बनाएंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स से। फिर आता है रिसीविंग रिसर्च कंक्लूजन। जब हमने सारा प्रोसीजर कर लिया है स्टेप वाइज और कंक्लूजन निकाल लिया है, अब हम ये बताएंगे कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो कितनी सही थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने नई थ्योरी कंक्लूड करेंगे हम। अब बात आती है अल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। देयर आर टू व्यूज़ दैट अराइव्ड एट दैट टाइम। फर्स्ट व्यू इज़ दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ प्रेडिक्टेबल दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। पहला व्यू यहाँ पे क्या कहता है, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो प्रेडिक्टेबल है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। इट डिड नॉट फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस। अ डिफरेंट मैथड नोन एज इंटरप्रेटेटिव हैज़ emerged. It emphasizes understanding over explanation and prediction. This viewpoint emphasizes the importance of human beings give meaning to events and action and interpret them as an occurred in a particular context। अब बात आती है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कॉल्ड एज डाटा। जो इन्फॉर्मेशन हम वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं डाटा। इट रिलेट्स टू इंडिविजुअल्स बिहेवियर, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर का मेंटल प्रोसेसेस पे इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं, रिलेटेड होता है। इट रिलेट्स टू इंडिविजुअल्स बिहेवियर, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये इंडिविजुअल के बिहेवियर से, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से रिलेट होता है, मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होता है। Method of data collection and characteristics of participants also affect the nature and quality of data। जो मेथड हमने यूज़ किया डाटा कलेक्शन के लिए वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स का भी अफेक्ट करता है, और नेचर, जो क्वालिटी ऑफ डाटा हमने कलेक्ट किया है वो भी अफेक्ट होता है जिस मेथड से हम लोग करते हैं।
ठीक है, फिर बात आती है साइकोलॉजिकल डाटा और इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ कि जो साइकोलॉजिकल डाटा हमने कलेक्ट किया वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी और फैक्टर पे या वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होता। लास्टली वी हैव टू इंटरप्रेट द डाटा। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है उसका हम लोग रिजल्ट बनाते और इंटरप्रेट करते हैं जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है। इन साइकोलॉजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड। बहुत टाइप की डाटा और इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे पहला है डेमोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, फिजिकल इन्फॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, फिजियोलॉजिकल डाटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात आती है सब इम्पॉर्टेंट मैथड्स इन साइकोलॉजी। एज वी कलेक्ट डाटा फॉर साइकोलॉजिकल स्टडीज़ वी यूज़ डिफरेंट मैथड्स टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। हमें साइकोलॉजिकल जब हम स्टडी करते हैं तब हमने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो पहला इसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड। पावरफुल एंड इफेक्टिव मेथड है ये। इट्स जस्ट नोटिसिंग अदर पर्सन इन नेचुरल और लैब सेटिंग। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो नेचुरल लैब है या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में हम किसी पर्सन को नोटिस करके फिर उसका डाटा इंटरप्रेट करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन इन मैनी एस्पेक्ट्स। दीज आर सेलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होती है? नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। मतलब नेचुरलिस्टिक कौन सी होगी, जो हम नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करते हैं। कंट्रोल्ड कौन सी होगी, जब हम लोग कंट्रोल लैब सेटिंग्स में उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड है नॉन डिपेंडेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस येट इज़ इन्फ्लुएंस टूल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है वो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं।